ब्राह्मण वैवाहिक दिल्ली एनसीआर बोर्ड द्वारा सोनीपत में ब्राह्मण समाज के विवाह योग्य वर एवं कन्याओं के परिवार का आपसी मिलन समारोह और नए व्यवहारिक विवरणों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए एक परिचय सम्मेलन किया गया, जिसमें प्रदेश के दूर दराज के जिलों से ब्राह्मण समाज के लोगों ने शिरकत की और अपने बच्चों के लिए सुयोग्य वर की तलाश भी की। इस अवसर पर वैवाहिक बोर्ड के अध्यक्ष आचार्य डॉक्टर विद्यारत्न बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे और कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर शुभ आरंभ किया। आचार्य डॉक्टर विद्यारत्न ने कहा कि जब से कंप्यूटर आया है, कुंडली मिलान का प्रचलन बहुत ज्यादा हो गया है, जिसकी वजह से 35 साल के हमारे बच्चे कुंवारे बैठे हैं। कुंडली मिलान ये सिर्फ दंत कथाएं हैं। हम कुंडली मिलान, नाड़ी दोष और मांगलिक के चक्कर में उलझे रहते हैं, जबकि हमें बच्चों की शिक्षा और उनकी योग्यता को ध्यान में रखकर रिश्ते करने चाहिए। इस अवसर पर प्रस्ताव पारित किया कि कुंडली मिलान नहीं होना चाहिए, जिसका आए हुए सभी ब्राह्मण समाज के लोगों ने हाथ उठाकर समर्थन किया। इस मौके पर समाज में व्याप्त दहेज के प्रति भी गंभीरता दिखाते हुए सभी ने एक सुर में कहा कि ना तो हम दहेज लेंगे और ना दहेज देंगे, तभी हमारा समाज आगे बढ़ सकता है। सोनीपत से श्याम वशिष्ठ की रिपोर्ट। ये ब्राह्मण समाज दिल्ली एनसीआर एक रजिस्टर्ड सभा है जो गुड़गांव रेवाड़ी से लेके करनाल तक और इधर अपना रोहतक तक और इधर यूपी में गाजियाबाद से आगे ये ब्राह्मण समाज के हमारे आजीवन सदस्य थे। हमने बहुत दिन से ये चल रही थी वैवाहिक कार्यक्रम का। हमने देखा कि बहुत ज़रूरत है आज समाज में। जो आजकल हमारे परिवार हैं वो टूट चुके हैं। एक भाई कहीं रहता है, एक दूसरा कहीं रहता है, रिश्तेदार दूर रहता है, कोई किसी को रिश्ते बताने में रुचि नहीं रखता। समाज का हमने फ्री ये एक अभियान चलाया। पिछला अलीपुर में हमने एक परिचय सम्मेलन किया था जो बहुत अच्छा कार्यक्रम था। उसमें हमने एक वैवाहिक बोर्ड की स्थापना की। उस वैवाहिक बोर्ड में आज 4 डायरेक्टर्स हैं, जो बादरगढ़ से श्री कृष्ण कुमार कौशिक हैं, गुड़गांव से ईश्वर शर्मा हैं, ललित शर्मा जी ये खड़े हुए हमारे सोनीपत से हैं, और एस.सी. वशिष्ठ जी वो द्वारका में दिल्ली रहते हैं। इन चारों को हमने ड्यूटी दी। ये चारों बायोडाटेज हमारे को भेजते हैं अपना कोड डालकर। उसी कोड को हम पास करते हैं, चेयरमैन मैं हूँ उसका। उस कोड को हम दे के एक बायोडाटे को 5000 आदमियों में भेज देते हैं। उसके पास टेलीफोन आने शुरू हो जाते हैं। जो बायोडाटे सबको जाते हैं वो उसको भी चले जाते हैं, तो वो अपनी पसंद के बच्चों को ढूंढ लेते हैं। इससे 500 से 1000 के बीच में हमारी शादियाँ हो चुकी हैं। हम किसी को पर्सनली नहीं जानते हैं, दूर बैठे हैं उनसे, वो हमारी शक्ल को पहचानते हैं, हमारे नाम को पहचानते हैं, लेकिन हमारी उनसे वार्तालाप। ये समाज सेवा का बीड़ा इस समाज द्वारा उठाया। आज हम सोनीपत की सभा ने आमंत्रित किया, सारा कार्यक्रम उन्होंने हमारे को दिया। हम यहाँ आकर आज रजिस्ट्रेशन ये देखिए शिल्पें आई हैं। आज शाम को ये सारे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएंगे। और इसके अलावा हम बादरगढ़ में पिछले महीने किया, उससे पहले हमने श्रीनगर में किया, उससे पहले अलीपुर में किया, और 1998 में शंकर दयाल शर्मा जी राष्ट्रपति से निवृत्त हुए तो शाह ऑडिटोरियम में हमने एक विशाल कार्यक्रम परिचय सम्मेलन का किया था। तो हमारी ये समाज ब्राह्मण समाज जो है ये अग्रसर है। वो अपनी भूमिका को आज ये दिखा रहा है कि हम भाई बहन जो हमारे कुंवारे बैठे हैं 30 साल के हैं, 35 साल के हो रहे हैं, उसमें एक दोष भी आ गया है साथ में। कुंवारे हैं, उनके अच्छे वर नहीं मिल रहे, अच्छी कन्याएं नहीं मिल रही, तो उसको हम प्रोवाइड करा रहे हैं। उसके अलावा मैं आपकी बात पूरी कर दूं, जो एक मूल कारण है रिश्तों का ना मिलना, हमारे लोगों में एक भ्रम पैदा कर दिया गया है कि कुंडली मिलान। ऐसे हमारे लोग हैं जो 40 साल से ऊपर हैं, उनसे किसी से हाथ उठवा के पूछ लें क्या आपकी शादी कुंडली मिलान से हुई थी, सब नकारते हैं। लेकिन अब ये क्यों हुआ? ऐसा क्या कानून बन गया, ऐसा क्या हमारा ऐसा ज़रूरत पड़ गई कि कुंडली मिलान, नाड़ी दोष, मांगलिक गुण कम मिलते हैं, इस बात को आगे रखते हैं। ना तो लड़की की उम्र देख रहे हैं, ना उसकी क्वालिफिकेशन देख रहे हैं। हाँ, बहुत प्रायोरिटी देते हैं हर आदमी। कन्याओं के बायोडाटे हमारे पास आ रहे हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत अच्छी पढ़ी लिखी कन्याएं, 2-2 लाख का उनका पैकेज है, लड़की नहीं मिल रही। तो ये काम हमारी समाज ने देने का शुरुआत की है। 3 साल हो गए हैं, मैं विदेश में रहता हूँ, 1 साल इंडिया में रहता हूँ, उसको बरकरार रखे हुए है। इतनी अच्छी शादियाँ हुई हैं। ये ललित जी की बिटिया डॉक्टर हैं, उनकी शादी भी एक डॉक्टर बेटे से इसी ग्रुप के द्वारा हुई। भाई साहब हमारे चांदकर्ण जी हैं,
इनके बच्चों की शादियाँ भी ग्रुप के द्वारा, इनके साथी ही थे राजकुमार जी, उनके भतीजी से हुई है बेटे की। ऐसे जो है हमारे इन ग्रुपों का एक ऐसा प्रभाव हुआ है कि सब लोग अब हमारे ग्रुप से जुड़ रहे हैं। आप प्रांगण में देखेंगे अंदर हॉल भरा हुआ है। अलीपुर में काफ़ी संख्या में लोग आए जिनको हम देख के दंग रह गए। इतने हमने एक अच्छा ना कोई कार्ड छपवाया है, ना हम किसी को निमंत्रण देने जाते हैं, सिर्फ हम व्हाट्सएप पर मैसेज भेजते हैं, ये प्रचार होता है। व्हाट्सएप के अलावा हमने होर्डिंग्स लगाए हैं और होर्डिंग के द्वारा हम प्रचार करते हैं और किसी से कोई एक रजिस्ट्रेशन की फीस तक हम नहीं लेते हैं। ये हमारा ये है, हम समाज की सेवा में तत्पर हैं। ये कुंडली मिलान का जो आपने बताया है, ये कहाँ तक? यस, कुंडली मिलान आप बताइए, हमारे शास्त्र में कहीं भी नहीं था। सीता जी की शादी हुई रामचंद्र जी से हुई, सब कहते हैं 36 गुण मिलते थे, फिर भी क्यों वो वन में गई उनके साथ, क्यों ऐसी दशा हुई उनकी? कोई जन्म कुंडली का मिलान नहीं था। क्या धनुष बाण रामचंद्र जी ने कुंडली मिलान की और फिर तोड़ा था? ऐसा नहीं है। इसी प्रकार से क्या भरत की शादी उसी दिन हुई मांडवी से, उसके भाई जो थे जनक राजा के, क्या वो जन्मपत्री पहले मिलाई तब शादी की? किसी भी आप द्रौपदी को 5 पति थे, क्या 500 की जन्म कुंडली मिला के उनको दिया था? या अर्जुन ने जो तीर मारा था वो पहले जन्म कुंडली मिलाई थी, फिर वो उसकी आंख भेदी थी? ये भ्रम बनाया है। ये कुंडली मिलान का भ्रम हमारे ब्राह्मणों द्वारा सिर्फ भ्रमित करने के लिए गूगल बाबा ने बनाया है। ब्राह्मणों को जो हमारी गरिमा थी वो गूगल बाबा ने सबकी जेब में डाल दिया है और सब उसको यूज कर रहे हैं और भ्रमित कर दिया है। ब्राह्मणों को खास कर किया है। मेरे ख्याल से कोई जाति दूसरी इतनी ज़्यादा नहीं मिलाती है।